गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल दीपांश इनको डेली टिक वीडियोस देखो हिंदी में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपांश और मेरे चैनल दीपांश की एक नई वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M40 Vivo Z1 Pro और मोटोरोला वन विजन के बीच में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ ही जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया 18:9 एस्पेक्ट रेशो में। अब तक मैं 16:9 रेशो में बनाता था, लेकिन आज से मैंने 18:9 रेशो में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये भी पसंद आ ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर फटाफट से कंपैरिजन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की, तो तीनों फ़ोन फ्रंट से आते हैं एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में। तो यहाँ पर फ्रंट से आपको तीनों फ़ोन का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियर डिज़ाइन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 आता है एक ग्लॉसी फिनिश के साथ में, जहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है। Vivo Z1 Pro भी आता है ग्लॉसी फिनिश के साथ में, जहाँ पर आपको कुछ ग्रेडियंट फिनिश और पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोटो वन विजन की, तो दोस्तों इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड बैक पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको एक जेन्युइन ग्लास बॉडी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 आता है यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में। Vivo Z1 Pro में अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें आपको कौन सा ग्लास देखने को मिलेगा। साथ ही मोटोरोला वन विजन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में आता है, लेकिन उसका कौन सा वर्जन है ये कंपनी ने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इसमें आपको अनस्पेसिफाइड गोरिल्ला ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले साइज की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 आता है 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले के साथ में। साथ ही Vivo Z1 Pro आता है यहाँ पर 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ में। और मोटोरोला वन विजन आता है यहाँ पर 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ में। तो यहाँ पर आपको Vivo Z1 Pro में एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पैनल की, दोस्तों तीनों की स्क्रीन आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि सैमसंग में भले ही TFT डिस्प्ले, लेकिन वहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट और कलरफुल डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले परफॉर्मेंस तीनों में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के एस्पेक्ट रेशो की, तो सैमसंग M40 और Vivo Z1 Pro 19.5:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ में आते हैं, लेकिन मोटोरोला वन विजन यहाँ पर 21:9 की एस्पेक्ट रेशो के साथ में आता है, जहाँ पर आपको एक सिनेमा विजन डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिम स्लॉट की, तो सैमसंग M40 और मोटो वन विजन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, और Vivo Z1 Pro में आपको एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro M40 और वन विजन से थोड़ा आगे है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके परफॉर्मेंस की, तो सैमसंग M40 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, जो 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे काम करता है। Vivo Z1 Pro में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट, जो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और मोटो वन विजन में आपको मिलता है Exynos 9609 का प्रोसेसर। तो दोस्तों इन तीनों में आपको ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। Exynos 9609 को हम स्नैपड्रैगन 675 के इक्वल मान सकते हैं यहाँ पर, और स्नैपड्रैगन 675 और स्नैपड्रैगन 712 में कोई भी क्लियर विनर नहीं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था। इन तीनों में आपको ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके कैमरास की, तो सैमसंग M40 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। Vivo Z1 Pro में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। साथ ही मोटोरोला वन विजन में आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और तीनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में आपको f2.0 का अपर्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली Vivo Z1 Pro का फ्रंट कैमरा बेटर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और हम सभी जानते हैं कि Vivo के कैमरास यहाँ पर कितने अच्छे होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियर कैमरा की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको मिलता है 32+8+5 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल वाले कैमरे का अपर्चर f1.7, 8 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। साथ ही यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं रियर कैमरा से। और Vivo Z1 Pro में आपको मिलता है यहाँ पर 16+8+2 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरे का अपर्चर f1.7, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। और यहाँ पर भी आप रियर कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोटो वन विजन में आपको मिलता है 48+5 मेगापिक्सल का एक डुअल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पर सैमसंग का GM1 सेंसर, और यहाँ पर आपको f1.7 का अपर्चर देखने को मिलता है। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ से आप 48 मेगापिक्सल की फोटोज कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको कोई कैमरा ऐप में कोई डेडिकेटेड मोड देखने को मिलेगा जिससे आप 48 मेगापिक्सल की पिक्स ले पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 91 मोबाइल्स का यहाँ पर एक वीडियो देखा है। उन्होंने अपने चैनल पर एक मोटो वन विजन की अनबॉक्सिंग में ये बताया हुआ है क्लियरली कि इसमें आपको कोई भी 48 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड नहीं मिलता है। तो उस वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M40 का रियर कैमरा काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 32
2 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों मोटो वन विजन के रियर कैमरा से भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और दोस्तों इन तीनों फोन्स का जो कैमरा ओवरव्यू की जो वीडियोस है उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपन इनके स्टोरेज वेरिएंट्स की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। साथ ही मोटो वन विजन में भी आपको 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। और Vivo Z1 Pro में आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं अपन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 आने वाला है यहाँ पर One UI के साथ में, जहाँ पर आपको एंड्रॉइड 9.05 का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर Vivo Z1 Pro आने वाला है एंड्रॉइड 9.05 के साथ में, जहाँ पर आपको फन टच OS का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मोटो वन विजन आने वाला है यहाँ पर एंड्रॉइड 9.05 के साथ में, जहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। मीन्स ये होने वाला एक एंड्रॉइड वन फोन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको मिलने वाली 3500 mAh की बैटरी और मोटो वन विजन में भी आपको देखने को मिलेगी 3500 mAh की बैटरी। लेकिन Vivo Z1 Pro में यहाँ पर हमें 5000 mAh की एक बड़ी मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 और मोटो वन विजन में आपको मिलता है Type-C चार्जिंग पोर्ट। और Vivo Z1 Pro में अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सा पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें माइक्रो USB आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 और मोटो वन विजन में आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर इनबॉक्स ही देखने को मिलता है। और Vivo Z1 Pro में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर इनबॉक्स देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो तीनों फोन्स में आपको रियर माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फेस अनलॉक की, तो तीनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर काफी अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग की, तो हमें एक ही वेरियंट देखने को मिलता है हमें सैमसंग M40 का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस यहाँ पर 19,999 रुपए। और मोटो वन विजन की प्राइस यहाँ पर 19,990 रुपए 4GB रैम 128GB स्टोरेज के वेरिएंट के लिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Vivo Z1 Pro के प्राइस की, तो यहाँ पर जिसका बेस वेरिएंट होगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, उसकी प्राइस हो सकती है यहाँ पर 15-16 हजार रुपए के आसपास। तो दोस्तों Vivo Z1 Pro यहाँ पर लॉन्च होने वाला है 3 जुलाई को, ये कन्फर्म हो चुका है। और एक और जरूरी बात, सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता, जबकि Vivo Z1 Pro और मोटो वन विजन में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा रियर कैमरा चाहिए, आपको सैमसंग का भरोसा चाहिए, आपको स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर चाहिए, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M40 के लिए। अगर आपको स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर चाहिए, अगर आपको एक अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए, अगर आपको एक बड़ी बैटरी चाहिए फास्ट चार्जिंग के साथ में, तो आप जा सकते हैं Vivo Z1 Pro के लिए। और अगर आपको चाहिए यहाँ पर 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो Exynos 9609 का प्रोसेसर, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर मोटो वन विजन के लिए। बाकी मेरी पर्सनल चॉइस तो Vivo Z1 Pro ही रहेगी, क्योंकि ये ओवरऑल एक काफी अच्छा पैकेज हमें देखने को मिलता है। बाकी आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ ही जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में जो वीडियोस डालूं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं हूं दीपांशु और मैं मिलता हूं आपसे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।